तो भाइयों, आखिरकार रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पिछले कई महीनों से ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन, हाउस एट और दूसरे स्किल बेस्ड फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का इन पर क्या असर पड़ सकता है। अब हाल ही में कोर्ट में हुई कार्यवाही के बाद कई नई बातें सामने आई हैं। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या, जीएसटी विवाद कहां तक पहुंचा है, कोर्ट में अब तक क्या हुआ है और आने वाले समय में खिलाड़ियों और कंपनियों के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अगर आप भी किसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बिना किसी अफवाह के पूरे मामले को आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों और सरकार के बीच जीएसटी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। सरकार का मानना है कि कुछ मामलों में टैक्स की गणना अलग तरीके से होनी चाहिए, जबकि गेमिंग कंपनियों का पक्ष इससे अलग है। यही विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और वहीं इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई कह रहा है कि सभी ऐप्स जल्द शुरू हो जाएंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम उसी पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। देखिए दोस्तों, भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। करोड़ों लोग ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन, हाउस एट और दूसरे स्किल बेस्ड फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो या कोई बड़ी क्रिकेट सीरीज, इन प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों यूजर्स अपनी टीम बनाते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ जीएसटी को लेकर। सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच इस बात को लेकर मतभेद सामने आया कि टैक्स किस आधार पर लगाया जाए। कंपनियों का कहना था कि टैक्स केवल उनके प्लेटफॉर्म फीस यानी क्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर होना चाहिए, जबकि सरकार की ओर से अलग व्याख्या सामने आई। यहीं से मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया। धीरे धीरे यह विवाद कई हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद पूरे गेमिंग सेक्टर की नजर सिर्फ एक ही जगह टिक गई, सुप्रीम कोर्ट। अब सोशल मीडिया पर रोज नई नई खबरें आने लगी। कोई कहता है कि सभी ऐप बंद होने वाले हैं, कोई कहता है कि करोड़ों का टैक्स लग गया, तो कोई दावा करता है कि अगले ही दिन सभी प्लेटफॉर्म पहले की तरह चलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, कोर्ट में मामला होने की वजह से हर सुनवाई के बाद नई नई बातें सामने आती हैं। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल और बाकी स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। भारत में कई अदालतें पहले यह कह चुकी हैं कि स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। इसी आधार पर कई फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस को स्किल गेम बताते हैं। लेकिन जीएसटी और टैक्स का विवाद एक अलग कानूनी मुद्दा है। यानी एक तरफ गेम की वैधता का सवाल है और दूसरी तरफ टैक्स की गणना का मामला। इसी कारण यह पूरा केस इतना बड़ा बन गया। अब हजारों करोड़ रुपए के टैक्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और पूरे गेमिंग सेक्टर की नजर उसी पर है। दोस्तों, अगर आने वाले समय में कोर्ट का अंतिम फैसला आता है, तो उसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही नहीं बल्कि करोड़ों यूजर्स पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इस पूरे मामले को हर कोई करीब से देख रहा है। अब सवाल उठता है, अगर फैसला कंपनियों के पक्ष में आता है तो क्या असर होगा, और अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बारे में हम वीडियो के अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे।